हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा है कि मैंने नरेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने आपको ये बताया है बहुत शॉर्ट ट्रिक से कि किस प्रकार से नरेशन में टेंस को चेंज करें, जो कि आपने देखी होगी एक यूनिक जो थी ट्रिक थी। उसके बाद में इससे जो पीछे वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से हम एडवर्ब चेंज करें और किस प्रकार से हम प्रोनाउन चेंज करें। क्योंकि अगर हम बातचीत करें अपने नरेशन की तो उसमें केवल 3 ही चीज़ें हमें ज़्यादा मेजरली चेंज करनी होती हैं, जिसमें एक टेंस आता है, एक आपके एडवर्ब आती है, एक प्रोनाउन आता है। उसके बाद में जो भी कॉमा के स्थान पे हैं वो एट प्रेजेंट हम लिखते जाते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आती है हम उसको लिखते जाते हैं। तो चलिए रूल्स पे आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो तीनों अगर आपने नहीं लर्न कर रखी हैं तो आप प्लीज़ मेरे पीछे जो लास्ट वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो नरेशन टॉपिक है बहुत 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 अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर एक कंपटीशन लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 ये बोलता है, हम जो है चेंज करने जा रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच, आरएस से आप समझ चुके होंगे जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो कि जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अपनी ये एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, इसको हम आरएस बोलते हैं। और मैंने ये बताया था ये आरवी होता है और ये आरएस होता है, और यही जो है आपका डिसाइड करेगा कि कौन कौन से आपके रूल लगने हैं। तो अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ इसी की कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं, अगर अपने पास में से आए तो हम उसका टेल कर देंगे। अगर अपने पास में सेड आए रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम उसका से टोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में अगर हम बातचीत करें, टू को हटाते हैं, बहुत गौर से सुनते जाएं आप इसको। उसके बाद में दिए गए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर आपको दिया गया है तो ऑब्जेक्ट को लिखना। उसके बाद में बातचीत करें, आता आपका कोमा। इट मीन्स जो कोमा है उसके स्थान पे आप लिखते हैं दैट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लर्न करवा दूंगा, बहुत इजी। जैसे मैंने आपको टेंस चेंज करना सिखाया है, इन सब चीज़ों को लर्न करने का भी एक इजी तरीका है, जो बाद में हम ड्यूरिंग जो नरेशन उसी के दौरान हम उसको लर्न करेंगे। उसके बाद में आता है टेंस चेंज करना, और कैसे चेंज करते हैं आगे की बातचीत हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड टू me, he may read a book। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें सॉल्व आउट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये समझ में आते रहेंगे। राम सेज टू हिज फादर, आई am going to read a story। इसको देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आपके आ जाए। रमेश said I am singing a song। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले आपको जो बातचीत देखनी है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। ये क्या बोलता है, अगर ये किसी भी टेंस का हो, आप टेंस को पहले नहीं देखेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सा सेंटेंस, और नेगेटिव मीन्स उसमें नोट आना है। अभी आपको देख पा रहे हैं आप सभी, ये क्या है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। आप चाहें तो इसको नेगेटिव कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अफर्मेटिव सेंटेंस आया, रूल नंबर 1 मेरे दिमाग में आया कि जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे कैसे लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ से चलते हैं। सेड आए और उसके बाद में 2+ ऑब्जेक्ट आए तो ही सेड को चेंज करना है, अदरवाइज सेड का सेड ही रखना है। अभी 2+ ऑब्जेक्ट है तो मैंने लिखा टोल्ड,
इस टू को हटाना है और दिए गए ऑब्जेक्ट को हमें लिखना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। सब्जेक्ट को लिखते हैं, अगर से और सेड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो ही से और सेड को चेंज करना है, अदरवाइज इसको चेंज नहीं करते हैं। अब है तो आपने चेंज कर लिया, टू को हटाते हैं, दिए गए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इस कॉमा के स्थान पे दैट लिखते हैं। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं। अब बातचीत आई प्रोनाउन चेंज करने की। तो जब भी इधर आप आए तो अपने दिमाग में PTA, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी इस पे फोकस करवाया था आपका, कि PTA के अकॉर्डिंग हमें जो है रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना होता है। इट मीन्स पहले आपको प्रोनाउन चेंज करना है। इट मीन्स प्रोनाउन, T मीन्स टेंस और एडवर्ब मीन्स A मीन्स एडवर्ब। सबसे पहले आपको प्रोनाउन चेंज करा। प्रोनाउन हमने देखा तो ये थर्ड पर्सन था, और थर्ड पर्सन था इसलिए आपने इसको नो चेंज रखा, क्योंकि आपको अगर याद हो तो आपने सन बटे 123 वाली जो इंडेक्स मैंने आपको राइट करवाई थी वो लर्न हो गई होगी कि अगर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज रखते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए हम उसको नो चेंज रखते हैं। आपने देखा दिस इज थर्ड पर्सन, तो आपने ऐसा का ऐसा ही इसको राइट कर लिया। अब बातचीत आती है टेंस पे। टेंस कब चेंज करेंगे? टेंस और एडवर्ब तब चेंज करेंगे जब आपको यहाँ पास्ट टेंस मिले। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, बेसिकली आपको 95% तो सेड ही मिलता है, पास्ट सिंपल टेंस ही मिलता है, लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी मिल सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी मिल सकता है। पास्ट में होगी तभी चेंज करना है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, लाइक से हो, सेज हो, विल से हो, शेल से हो, तब आपको इसके टेंस और एडवर्ब को चेंज नहीं करना है। अभी सेड है, पास्ट टेंस में है, तो इसको भी चेंज करना है। और मैंने बताया था मे का आपको माइट करना होता है। जब मैंने टेंस चेंज करवाया था तब मैंने आपको बता दिया था कि मे का आपको माइट करना होता है। उसके बाद में बातचीत करें तो उसके बाद में अगर एडवर्ब है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आपके पास में वर्ड है उनको ऐसे कैसे ही आप लिखते जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। इस पे आते हैं। आपने इसको देखा, ये नेगेटिव था, रूल नंबर 1 समझ में आया। हमने लिखा राम सेज, 2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो टेल्स। अगर यहाँ सेज है तो आप भी टेल्स लिखेंगे, 2 को हटा देंगे, दिए गए ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे यहाँ एज इट इज। उसके बाद में इस कोमा के स्थान पे आपको लिखना है दैट। इन्वर्टेड कोमास को आप हटा देंगे। अब आपको करना है प्रोनाउन पहले चेंज। तो आपने इसको देखा दिस इज फर्स्ट पर्सन, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ इसको लेके आए इस जगह, ये अपने लाइन में आता पहले नंबर पे, और राम मीन्स लड़का, लड़का मीन्स ही, और ही भी पहले नंबर पे ही आता है, ही वाला लाइन में। आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब वीडियो देखें तो उसमें आप ये लिखें कि आपको क्या एडवर्ब इंडेक्स जो थी, प्रोनाउन इंडेक्स तक चाहिए थी। अभी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि आज उसको मैंने अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसको आप एक बार देखें, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो आप ज़रूर बोलें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर राइट करवाऊँगा। ही अब आप देख पा रहे हैं दिस इज, क्या टेंस चेंज करें? क्योंकि टेंस चेंज करना था, एडवर्ब चेंज करनी है नहीं सर, बिकॉज जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। और कैसे पता लगाएंगे टेंस का? तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल रखा है कि हम इंग्लिश के वाक्यों में टेंस कैसे पहचानें। उसके हिसाब से एक बार आप उसको देखेंगे, 10 से 11 मिनट का वीडियो है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रेजेंट टेंस है तो अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा इज। नोट का आपको नोट ही लिखना है, कोई चेंज आपको नहीं करना। गोइंग का आपको गोइंग राइट करना है, और उसके बाद में कोई एडवर्ब नहीं है, आप ऐसा कैसा राइट कर सकते हैं। आपने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि रूल नंबर 1 है। रूल नंबर ये बोलता है कि सब्जेक्ट को लिख दो, सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप से का से, सेड का सेड, सेज का सेज, ऐसा कैसा लिखेंगे। अभी आपने लिखा है सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। इस कॉमा के स्थान पे आपने लिखा है दैट। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया, दिस इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो अभी आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, इट मीन्स ही। ओके, इज एम आर, क्या वॉज करूँ? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी पास्ट में है तो इधर वाला भी पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है तो आपको टेंस भी चेंज करना और एडवर्ब भी चेंज करनी है।
और मैंने बताया था इज एम आर का वॉज वर करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होता है। तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपको यहाँ हियर और लिखा हुआ मिल जाता और ये एडवर्ब होती तो आप इसका चेंज कर देते और आप यहाँ लिख देते देयर। उम्मीद है ये रूल नंबर फर्स्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जो अपना स्ट्रक्चर है ये इस लेवल वाला, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। मैंने इसको आराम से समझा रखा है। जब नरेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डाला था, इसमें डाला था कि टेंस चेंज करने का सबसे इजी मेथड है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको उसको आराम से समझा दी थी। तो हमेशा हमें रिपोर्टेड स्पीच को ही देखना है, क्योंकि रूल्स रिपोर्टेड स्पीच ही डिसाइड करता है कौन सा रूल लगना है और कौन सा नहीं लगना। आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो आप रूल नंबर 1 लगाएंगे, और उसका सिंपल सा आइडिया है कि आप से के स्थान पे टेल लिखेंगे, सेज आए तो टेल्स लिखेंगे, सेड के स्थान पे टोल्ड लिखेंगे। जो टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो टू को हटाना है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज राइट करना है और कॉमा के स्थान पे दैट लगाना है, और उसके बाद में पीटीए के रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यहाँ आपने देखा कि टू प्लस ऑब्जेक्ट था इसलिए आपने चेंज किया, टू को हटाया, ऑब्जेक्ट लिखा, कॉमा के स्थान पे दैट लिखा, और उसके बाद में पीटीए के अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज कर लिया, जो कि मैंने लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें बहुत इजी वे में उसको समझा है, वो आप उनको देखें आराम से और वहाँ समझें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने दोनों भी हमने सॉल्व आउट कर लिए, जिसमें हमने एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस में डाला है और उसके बाद में कहा कि टेंस चेंज नहीं होंगे। उसके बाद में थर्ड में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से का से और सेड का सेड रखते हैं, बाकी को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़े। ओके, बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब आगे वाले रूल्स हैं जिसको रूल नंबर 1 अच्छे से समझ में आता है। इसका मतलब है कि अगर आपको नरेशन में टेंस अच्छे से चेंज करना आ गया और एडवर्ब और टेंस जो है प्रोनाउन है, अगर ये चेंज करना आपको अच्छे से आ गया तो आप आराम से इसको नरेशन में कभी भी मात नहीं खाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और एक भी नंबर कटने की संभावनाएं जो हैं आपके कंपटीशन लेवल पे बिल्कुल नहीं बचेंगी। आप आराम से इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। आते हैं रूल नंबर 2 पे। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो लेकिन वो स्टार्ट हो किसी हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इंटरोगेटिव 2 प्रकार से होते हैं, एक किसी WH वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, से आए तो उसके स्थान पे आपको लिखना है आस्क, सेज आए तो उसके स्थान पे आपको लिखना आस्क्स, सेड आए तो उसके स्थान पे आपको लिखना है आस्क्ड। ओके, ये तब लिखना है जब 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, मैं अब उसको दोबारा नहीं लिखना चाहूंगा। और कॉमा के स्थान पे आपको लिखना है इफ। ये वेदर भी आता है बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां वेदर का यूज नहीं करते, लेकिन इफ का हर जगह यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इफ लिखेंगे। और उसके बाद में अगर हम बातचीत करें तो वही काम जो आपको मैंने बताया पीटीए के अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं रूल्स पे, एग्जाम्पल पे, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। शी सेड टू मी, डू यू मेक ए प्लान फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है राधा says to her father, are you teaching English in this class?
ओके, एंड थर्ड वन इज माई मदर said can you write a letter to your friend? ओके, इस वाले को आप बहुत गौर से समझिएगा, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारा ट्विस्ट भी है। चलिए चलते हैं पॉइंट पे। हमने देखा, क्योंकि सर ने पहले से बता रखा था कि सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच देखना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच ही डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। आपने देखा कि ये इंटरोगेटिव था और इंटरोगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग बाय हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, आइदर स्टार्टिंग विद WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और या फिर किसी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। देखते हैं क्या किया जाए। हमने लिखा सब्जेक्ट शी, उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट था तो सेड के स्थान पे हमने लिखा आस्क्ड, उसके बाद में इस टू को हटाया, इस ऑब्जेक्ट को लिखा जैसा कि रूल नंबर 1 में हम करते जा रहे थे। इस कोमा के स्थान पे आपको इफ लगाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाया। फिर से एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि PTA का रूल अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें बदलना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें प्रोनाउन चेंज करना है, नहीं कि टेंस चेंज करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब पार्ट इज यू कैन सी, ये एक पार्ट होता है टेंस का। तो अभी आपको टेंस नहीं, अभी आपको प्रोनाउन चेंज करना है। इट मीन्स पहले इसको चेंज करना है, उसके बाद में इसको चेंज करना है। दिस इज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यस ऑफ कोर्स ये यू है, सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। ये है सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। यहां तक आपके समझ में आगे होगा। उसके बाद में हम चलते हैं टेंस पे। तो जब डू इधर आया तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका पास्ट सिंपल टेंस करते हैं। और मैंने बताया था जब इंडेक्स बनवाई थी उसकी कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। जो भी प्रेजेंट टेंस है वो पूरा पास्ट में जाता है, जो पूरा फ्यूचर वो भी पास्ट में आ जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल था जिसमें डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब इसका आपको करना है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म जिसकी होती है मेड। अब क्वेश्चन ये है सर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नरेशन का वो इंटरोगेटिव हो सकता है, लेकिन अपना आंसर कभी इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं होता, उसका आंसर ही देना होता है। इसलिए अपना जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो कभी इंटरोगेटिव नहीं होगा, उसको आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव में ही बदलना होगा। तो जब आपने इसका अफर्मेटिव रूल बनाया तो आपको पता है सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। आपने लिखा अगर कोई एडवर्ब आएगी तो ठीक है, अदरवाइज आप लिखते जाएंगे अ प्लान, उसके बाद में फॉर। आगे बातचीत करें, ये आया फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ शी और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया। अब इस पे चलते हैं जो आपको मेरे साथ साथ में करना है। जी हाँ, मैं भी सुन पा रहा हूँ, आप आराम से बोलें। आपने लिखा राधा, ओके जी बिल्कुल, आस्क एकदम सही कहा आपने, क्योंकि सेज था, टू प्लस ऑब्जेक्ट था, आस्क लिखना था, आस्क किया, टू हटा, शाबाश। फिर आपने बताया हर फादर, जी बिल्कुल सही बोल पा रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद में अभी आपको बदलना है ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हर फादर मीन्स ही, आपने लिखा ही। इज एम आर का आपको करना है वोज वर्क, क्योंकि आर इस तरफ आ चुका है तो ही के अकॉर्डिंग आपने लिखा वोज। बिल्कुल गलत हो चुका है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि टेंस और एडवर्ब तब चेंज करनी है जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में है। इट मीन्स अब की बार मुझे टेंस चेंज नहीं करना है, इसी टेंस में चलना है, तो ही के अनुसार आएगा इज, और टीचिंग जो भी चेंजेबल वर्ड हैं वही करें, उसके अलावा कोई चेंज आपको नहीं करना है। जी बिल्कुल, इंग्लिश ही लिखेंगे, इंग्लिश इन दिस। दिस का क्या डेट करना है? नो नहीं, क्योंकि वो भी प्रेजेंट टेंस में थी, तो दिस का दिस और क्लास का क्लास। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होती तब तक न तो टेंस और न ही हम एडवर्ब चेंज करते हैं। बातचीत करते हैं। यहां हमने लिखा माई मदर
इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे ग्रामर में इसके रूल्स अजीब से होते हैं, या फिर जो आपने पहले पढ़ा उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। सेड का आपको सेड लिखना है। उम्मीद ये तो आपको पता चल चुका होगा कि सेड का सेड क्यों लिखें। इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कि क्या ये जो कंसेप्ट मैंने बताया इसको अलग जगह लिखें, बहुत अलग जगह, क्योंकि ये सबसे अलग कंसेप्ट है। आपको समझ में आया तो भी आप ओके करें, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और चर्चा इस पर करें। इस कॉमा के स्थान पे आपने इफ लिखा। अभी सेड का आपको पता होगा क्योंकि इसके बाद में 2+ ऑब्जेक्ट नहीं था, और 2+ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेड का सेड लिखते हैं, से का से लिखते हैं, सेज का सेज लिखते हैं। अभी इसके स्थान पे आपने लिखा। अब आप बातचीत कर रहे हैं कि सर मुझे पहले प्रोनाउन चेंज करना है, यहाँ सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो। अब हुई बात कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो, जिसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना होता है, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो क्या किया जाए? तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि इस यू का यू ही लिख लिया जाए, जो बिल्कुल गलत है। हम इसको मन से अपने हिसाब से स्वतः ही या तो इसको फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, और या फिर इसको थर्ड पर्सन मान लेंगे कि या तो इसके लिए आप ही या शी या आप यहां आई यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव 3 ऑप्शंस। आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको दोबारा सुने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो तो उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बट रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का यूज हो जाए और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो, उस कंडीशन में आप इसके बजाय फर्स्ट पर्सन आइदर थर्ड पर्सन में इसको चेंज करेंगे, जो आपको सूटेबल लगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो आप जिसके हिसाब से, मान लीजिए आप ही चूज कर रहे हैं, नो मैटर आप शी चूज कर सकते हैं, नो मैटर आप आई चूज कर सकते हैं, नो मैटर, लेकिन इनमें से जो भी आपने चूज किया है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? चलते हैं देखते हैं क्यों। पहले मैंने देखा, एक बार मैं इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूं। मुझे लगा मुझे शी चूज करना चाहिए, मैंने शी चूज कर लिया। जस्ट गौर से सुनते जाएं पहले आप। मुझे ही, शी और आई में से ही अच्छा लगा, मैंने शी अच्छा लगा, मैंने शी चूज कर लिया। कैन का पास्ट टेंस में था, सो आई डिड हियर कुड, मैंने यहाँ कुड कर दिया। उसके बाद में मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सो आई राइट हियर राइट। उसके बाद में अगर कोई चेंजेबल वर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिखता जाऊंगा। लेटर टू फिर से वही आया। तो एक बात ध्यान रखें, जिस पर्सन में आपने यहां चेंज किया, अगर आपने शी लिखा है तो इसको भी सी के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। अगर आपने यहाँ आई लिख दिया तो आप उसको भी आई के अकॉर्डिंग चेंज करते, और अगर आपने यहाँ ही लिख दिया तो उसको भी ही के अकॉर्डिंग ही चेंज करते। अभी आपने यहाँ शी लिखा तो आपने शी का पॉजिटिव केस डाला है हर, और उसके बाद में फ्रेंड का फ्रेंड। जी ठीक है, आपने ये कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, सर अभी भी आप ऐसे बोल रहे थे कि इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, बट जो भी आप चूज करें वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? जी मान लीजिए आपने ऐसा ही चेंज कर दिया, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया है। अगर आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए तो आप बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं मिला, सो आई कैन राइट बाय माई सेल्फ, मैं खुद के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो आई राइट हियर शी, मैंने शी राइट कर दिया। बट एग्जाम देने बाद में आपको वहां एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं मिलता, आप वहां एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट मीन्स आपको यहां अगर जैसे मान लीजिए आपने शी लिखा और मैं आपकी नोटबुक चेक कर रहा हूं, तो मैं ये मानूंगा कि आपने आपको अगर ये बोला जाए कि इस सेकंड पर्सन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो आप यहाँ क्या लिखते? आपका यहाँ शी होता। तो मैं तो ये मानूंगा कि आपने इस सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, नहीं कि अपने मन से लिखा है। तो मैं इसीलिए, अगर आपने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, इसीलिए शी लिखा है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आप ऐसा काम करें ही नहीं। आप शी को ड्रॉप कर दें, फिर भी आपके पास में डबल ऑप्शन है, आप यहाँ लिखें ही, आप यहाँ लिखें आई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नहीं हो सकता कि आप कोई भी आपको बोले कि आपने यू को फर्स्ट पर्सन इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल के आपने शी लिखा है, क्योंकि यहाँ तो शी है, हमने ही लिखा है। अब आराम से क्लियर हो सकता है, तो आप यहाँ फिर लिख देंगे हिज। उम्मीद ये चीज आपके समझ में आ गई कि आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ही, शी, आई, लेकिन आपको उस ऑप्शन को राइट नहीं करना है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच होता हो,
क्योंकि उससे एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है और आपको वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको आराम से नोट लगा कर कहीं अच्छी जगह राइट कर सकते हैं और नोट ऐसे लिखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले, तो हम उसको आई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स ही, शी और आई में चेंज कर सकते हैं। बशर्ते जो आप राइट करें वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बाकी आप आराम से इसको राइट कर सकते हैं। उम्मीद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे वाले रूल पे हम बढ़ें। इस रूल में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और समझ में आया तो भी आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में राइट करें। वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ एक बार आप टाइम निकाल के जो है लाइक का बटन उसको भी शेयर जो है प्रेस कर दें। टेक्स योर टाइम, प्लीज़ टेक योर टाइम। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। रूल नंबर थर्ड, आप आराम से डीप से समझते जाएं, और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो सकती थी लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती थी, इसलिए आप इसको डीप से पढ़ें ताकि एक बार पढ़ने के बाद में कभी दोबारा आप इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और एक बार पढ़ने के बाद में ये हो जाएगी, अब जैसे आपने वॉइस पढ़ा है वो आपका क्लियर है, आपने टेंसेस पढ़े हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आपके वॉइस में भी कोई आपको दिक्कत, आई मीन टू से नरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। रूल नंबर थर्ड पे आता है। ओके, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो और इसका जो स्टार्टिंग है वो किसी WH वर्ड से और या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता हो। अब कई बार ये दिक्कत आती है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, WH वर्ड क्या होते हैं। एक्चुअली पर्टिकुलर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जैसे वाई है, वेयर है, व्हेन है, ये सभी चीज़ें वॉट हैं, ये WH वर्ड होते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हाउ से स्टार्ट होती हैं। हाउ है, हाउ फार, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सभी हैं जो वो हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उम्मीद ये तो आपको कन्फ्यूजन समझ में आ गया होगा जिनमें डिफरेंस है कि WH वर्ड, हालांकि पूछते दोनों क्वेश्चन ही हैं, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, बट पर्टिकुलर WH से स्टार्ट होने वाले WH वर्ड कहलाते हैं और जो WH से स्टार्ट नहीं होते उनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई हो तो आप उसका क्या करेंगे, इट्स टू ईजी, बहुत ईजी है, बहुत सरल है। देखते जाएं कि अगर से आएगा तो आप इसकी जगह आस्क लिखेंगे, सेज आता है तो आप उसके बजाय आस्क्स लिखेंगे, और अगर सेड आता है तो आप उसके स्थान पे आस्क्ड लिखेंगे। इतनी बातचीत तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो कोमा है उसके स्थान पे आप लिखेंगे सेम WH वर्ड, सेम WH आइदर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जो भी आपको मिला है उसको वैसे के वैसे ही आप राइट करेंगे। एग्जाम्पल आप देखेंगे, शी सेड यू, सॉरी, वाई डिड यू मेक टी, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है राधा said to me where has she lived with me, question mark। और थर्ड है मोहन said how can my father do this work, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाता है। जब हमने इसको देखा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था,
तो आपने देखा रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि शी है, सब्जेक्ट को लिखे हैं, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का आप सेड लिखें, कोमा के स्थान पे वही WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज उतारें। इट मीन्स ऐसा कैसा आप इसको उतार दें। उम्मीद है यहाँ तक आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आप देख पा रहे हैं वापस से रूल नंबर 2 आपको नजर आने लग गया। काम वही करना है, पहले PTA, पहले प्रोनाउन चेंज करना, उसके बाद में टेंस करना है। इसका मतलब ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा। दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने इसीलिए लिखा था कि जो पीछे वाला रूल था उसको रिवाइव किया जाए। ये है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अभी आपके पास में 3 ऑप्शन है, ही, शी एंड आई। अभी आपको शी राइट नहीं करना, अभी आपको आई राइट कर सकते हैं आप, और ही भी राइट कर सकते हैं। आपने लिखा आई, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस का मैंने बताया था 1 2 3 4, 1 का 3, 2 का 4। तो 1 मीन्स पास्ट सिंपल, तो उसका तीसरे नंबर वाला टेंस करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट, जिसमें आपको पता पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोबारा सुनेंगे, ये था पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस पहले नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। उसके बाद में आपने लिखा टी, जी लीजिए, आपका एकदम सॉल्व आउट हो चुका है। यहाँ आते हैं, आपने लिखा राधा, सेड का आपने लिखा है आस्क्ड। उसके बाद में टू को आपको हटाना और इस ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना है। इस कॉमा के स्थान पे सेम WH वर्ड जो आपके पास में दिया हुआ है उसी को आप राइट करेंगे। अब बातचीत होती है थर्ड पर्सन, जी बिल्कुल थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज था। हैज़ हैव, तो आपको हैज़ हैव का हेड करना है, जी बिल्कुल करना है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। अब तो आपका टेंस भी चेंज होगा, और अगर आपके पास में कोई एडवर्ब आई है वो भी चेंज होगी। हैड लिव्ड विद, दिस इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो राधा मीन्स लड़की, लड़की में शी, और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर वाले पे। मैंने लिखा मोहन, उसके बाद में सेड का सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। इस कॉमा के स्थान पे हाउ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड मिलते हैं उनको ऐसे ऐसे राइट करना है। माई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपने देखा सब्जेक्ट था मोहन, यहाँ आई के तीसरे नंबर पे माई है और ही के तीसरे नंबर पे हीज। आपने लिखा हिज फादर। ओके, कैन का आपको क्या कुड करना है, जी बिल्कुल करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। आपने कैन का किया है कुड, और उसके बाद में डू, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस का दैट करना है, जी हाँ करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। दैट वर्क। उम्मीद है ये तीनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तीनों रूल बेसिक रूल थे। अगर आपको ये 3 रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आगे आने वाले रूल आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने इस जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो 2 वीडियोज़ इनसे पहले मैंने अपलोड किए हैं उनको जरूर देखें, कि उसमें एक में टेंस चेंज करना सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से विद ट्रिक, और दूसरे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एडवर्ब चेंज कैसे करते हैं और प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली बताया हुआ है। अगर वो दोनों वीडियो आपको अच्छे से लर्न है तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होते जाएंगे। उम्मीद ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में राइट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।